नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजा पृथु के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, असल में ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। 1206 ईस्वी में एक जोशीली आवाज गूंजती है, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर असम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने आए तो 12,000 थे और जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्धों के इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ती है तो कोई एक फौज या तो बीच में हार मानकर भाग जाती है या समर्पण कर लेती है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः कोई नहीं। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस लड़ाई के बारे में लिखा है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो गए थे। ये जिहादी खिलजी अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गोरी वह कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। असल में वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता था। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बूझे तीरों, खूकरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बीध डाला। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल लेटकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेला जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गए। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे ने उसका सर काट दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।